हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा स्टडी वाइब। दोस्तों, 11वीं 12वीं की मैथ्स आप सभी ने पढ़ी है और बेसिक मैथ सभी जानते हैं उसकी। पर जब हम कंपटीशन में आते हैं तो वो जो मेथड हमने पढ़े हैं वो हमारे लिए एक तरीके से यूज़लेस हो जाते हैं क्योंकि हमें टाइम कम पड़ जाता है। तो बस उसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए ये शॉर्ट मेथड लेकर आई हूँ। तो पहला टॉपिक हमारा है लिमिट्स। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे शॉर्ट मेथड लेकर आऊँगी जिससे आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना टाइम बचा पाएंगे और एक सिलेक्शन अपना एक सीट ले पाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है लिमिट्स। सभी जानते हैं कि इंडिटरमिनेंट्स फॉर्म 7 होती हैं, 0/0, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 1 की पावर इन्फिनेटिव, 0 की पावर 0 और इन्फिनेटिव की पावर 0। दोस्तों, थ्योरी पे हम ना जाके हम डायरेक्ट तरीके सीखेंगे। तो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है वो हमें इसमें रखनी होती है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह x टेंस टू 2 दिया हुआ है तो हम x की जगह 2 रख देंगे। 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 4 माइनस 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये तो सबसे बेसिक तरीका था जो आप सभी जानते हैं। अब सेकंड मेथड हमारा थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जहाँ कई लोग अटक भी जाते हैं। हो सकता है आप लोगों को ये आता हो, पर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इनमें भी उलझन हो जाती है। तो जब x टेंस टू इन्फिनेटिव दिया हुआ हो, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके, इसके लिए आप दो चीज़ें ध्यान रखिए कि जब ऊपर x बचे या जब नीचे x बचे। जब ऊपर x बचेगा तो हमारा आंसर होगा इन्फिनेटिव, ये याद रखना है आपको। जब नीचे x बचेगा तो हमारा आंसर होगा 0। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ऊपर नीचे कहीं भी एक्स हमारे पास नहीं बचेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स बचा, मान लीजिए, और एक्स की जगह हमने इन्फिनेटिव रखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। ऐसे हर स्टेप में यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, मैंने इसे यहाँ डायरेक्ट नहीं काटा है, मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, जिससे ये स्टेप 0 हो गई, ये स्टेप 0 हो गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया 1/3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है। देखने से ही पता चल रहा है कि नीचे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और जब नीचे एक्स बचेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये चला गया, यहाँ 1 अपॉन एक्स का क्या बन गया, 0। यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, 0। यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, 0। यहाँ 1 अपॉन एक्स बचा, 0। यहाँ 3 और यहाँ बच गया अपना एक्स। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ x बचा है, यानी कि बाकी सबको भूल जाओ और हमारे पास एक तरीके से नीचे x बच रहा है। और जब भी नीचे x बचता है, x टेंस टू इन्फिनेटिव हम करेंगे, ऊपर कुछ भी हो, जब नीचे इन्फिनेटिव है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि ऊपर x बचेगा और ऊपर x बचेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, इन्फिनेटिव। बाकी मेथड वही है कि ये 0 हो जाएगा, बस सब 0 हो जाएंगे और हमारे पास ऊपर x बचेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब नेक्स्ट क्लास के लिए दोस्तों आपको ये मैटर याद करना है। आप यकीन मानिए, इसकी वजह से आपको आगे के क्वेश्चंस इतने इजी लगेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो बस इस चीज़ को याद कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ए की पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होगा जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 0 होगा जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। और ए की पावर इन्फिनेटिव की वैल्यू 1 होगी जब ए का मान 1 होगा। दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए कि नेगेटिव के लिए ये नॉट डिफाइन होगा। अब ये तो सभी जानते हैं कि ए की पावर 0 1 होता है, ए की पावर 0 1 होता है। अटकते कहाँ हैं हम, ए की पावर इन्फिनेटिव। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं इस जगह। तो याद रखिए कि ए की पावर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होता है। अब दोस्तों, इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ए की वैल्यू 2.7 होती है और जब यहाँ से हम देखें कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा आंसर इन्फिनेटिव आता है। तो ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा हो गया ना, इसलिए हमारी ए की पावर इन्फिनेटिव का मान इन्फिनेटिव आएगा। अब दोस्तों, आप बताइए कि 1 अपॉन ए की पावर इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट में लिखिए। इस चीज़ को मैं एग्जांपल देके और समझा देती हूँ आपको कि जब ए की वैल्यू x से बड़ी है, यानी कि 2 ली हमने, तो 2 की पावर इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव आंसर आया। और जब 1 से छोटी है तो 1/2 की पावर इन्फिनेटिव हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और ये तो सभी जानते हैं कि 1 की पावर इन्फिनेटिव 1 होता है। दोस्तों, कमेंट में आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइए और मेरी क्लास आपको कैसी लगी और आगे क्या मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। वैसे तो मैंने सोचा है कि कंटिन्यूअसली मैं अपने हिसाब से जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।